या कुंदी तुषारे हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्ड्यमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माशुतशङ्करः प्रभृतिभिः देवः सदा वन्दिता, श्यामाः पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां पाहा। स्कूल में भी वह व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोग चप्पल निकाल के ही हॉकी खेलते थे। तो कभी कभार लेख में आता था, कहते लिख दिए हमने, सच्ची बातें लिख दी कि कौन सा गेम प्रिय है, तो हमने लिख दिया चप्पल हॉकी। तो एक हमारे शिक्षक ने बड़ी बेइज्जती की, कही कि ये कौन सा गेम होता है, चप्पल निकाल के खेलते हो। तो हमें बड़ा उस समय गुस्सा नहीं आया, लेकिन हमने कहा कि घर से मंजूरी नहीं मिलेगी, घर से पैसे नहीं मिलते हैं कि हम लोग चंदा मिला के बॉल ख़रीद लें, बैट ख़रीद लें, स्कूल में व्यवस्था नहीं है, तो अब क्या किया जाए, चप्पल ही बचता है, चप्पल टूटेगा तो मिल जाएगा। तो इसीलिए चप्पल हॉकी क्या है, उस समय बड़ा हम लोग खेलते थे। जब होता था तो चप्पल जूता जो भी होता था वह क्या है, खेला जाता था। तो बेटा क्या होता था, वो समय था। लेकिन आज क्या है, आज समय परिवर्तित हो गया है, आज खेल को सभी लोग महत्व दे रहे हैं। तो जितना आप खेलेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। लेकिन हाँ, पढ़ाई बिगड़नी नहीं चाहिए। ये नहीं कि आपकी पढ़ाई क्या है बिगड़ जाए, पढ़ाई को दांव पे लगा के नहीं, क्योंकि देखिए दोनों की वैल्यू है। हाँ, सबसे पहले चलिए देखिए होता क्या है कि आप देखिए इतिहास, आप देखेंगे कि जो पढ़ने में बहुत अच्छा है वह खेल में बहुत अच्छा नहीं होगा, जो खेल में बहुत अच्छा है वह पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं होगा। तो हमको क्या है, अगर हमारा पढ़ाई है, मेन एजुकेशन है, तो खेल हमको बस अपने स्वास्थ्य के लिए करना है कि हम उससे स्वस्थ रहें, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तो हमारा विकास होगा, और इससे ज़्यादा हमको नहीं कुछ करना है। हाँ, अब हम खेल में क्या है, ऐसा है कि हम अपने देश में, अपने प्रदेश में, यहाँ तक कि विश्व में भी हम अच्छा कर रहे हैं, तो हमको खेल नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे कल ही की एक विज्ञप्ति, एक लाइन में पढ़ रहा था, किसी ने लिखा था, उसमें आप जानते होंगे कि विराट कोहली साहब जो हम लोग के यहाँ बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें लिखा था भैया 2 महीने के अंदर वह करीब 17 करोड़ रुपए कमाते हैं। देखो खेल के मतलब ऐड के थ्रू कमाते होंगे, BCCI से मिलता होगा और जगहों से मिलता होगा। मतलब 2 महीने का लिखा था, 17 करोड़ रुपए लिखा था। जो भी हो, नहीं 17 करोड़ होगा, 15 होगा, 12 होगा, कुछ तो होगा ही, ठीक है। वहीं पे देखो एक पढ़ाई IITian है, आप एक कंपनी का नाम सुनते होंगे, इन्फोसिस कंपनी, जो भारत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। और इन्फोसिस कंपनी के जो मालिक नारायण मूर्ति जी हैं, उनका लिखा था 17 करोड़ रुपए क्या है सैलरी। तो देखो एक पढ़ के व्यक्ति 17 करोड़ पा रहा है और एक खेल के 17 करोड़ पा रहा है। तो भाई एक बच्चा वहीं पे कह रहा था कि ये जो आर्टिकल पढ़ रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो दोनों अपनी जगह सही है। जैसे अगर जो खेल के कर रहा है वो अपने के लिए कर रहा है, लेकिन जब मैंने देखा कि नारायण मूर्ति जी की कंपनी में 5 लाख लोग काम कर रहे हैं, कितने लाख, 5 लाख। तो अब बताइए पढ़ाई से क्या हो सकता है। मतलब पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है कि जिससे आप 17 करोड़ सैलरी भी पा रहे हैं और साथ में 5 लाख लोगों का परिवार भी चल रहा है। तो पढ़ाई अपने आप में एक अलग चीज़ है। पढ़ाई को देखो कोई नहीं पा सकता है, शिक्षा को कोई नहीं पा सकता है। हाँ, शिक्षा को तो कोई पा ही नहीं सकता है। जितना आप शिक्षित रहेंगे उतना आगे जाएंगे। शिक्षा कभी भी क्या है ख़त्म नहीं हो सकती है। लक्ष्मी ख़त्म हो सकती है लेकिन शिक्षा क्या है नहीं ख़त्म हो सकती है। तो पढ़ाई बेटा ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन खेल हमको स्वस्थ रखेगा। खेल से हम स्वस्थ रहें। और चूँकि हम लोगों ने वह समस्याएं झेली थी कि हम लोग को स्कूल में भी हॉकी नहीं मिला था, स्कूल में भी बैट नहीं मिला था, घर से भी नहीं मिल रहा था। तो जब से ये विद्यालय हुआ तब से मैंने कहा कि भाई जो बच्चे आएँ कम से कम उनको ये लाभ मिले, वो बैट को देख लें, बैडमिंटन टच कर लें। जैसे हम लोगों ने बैडमिंटन भी नहीं टच किया था उस समय कि कैसा होता है, कि क्या चीज़ें होती हैं। फुटबॉल को कम से कम क्या है देख लें।
तो देखेंगे तो शरीर का भी विकास होगा। हो सकता है कि कोई विराट कोहली भी इसमें से क्या है निकल जाए, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो भी लोग कहीं बनते हैं वह इसी में से होते हैं। कल को यहाँ आईएएस बनेंगे, मंत्री बनेंगे, बहुत बड़े वकील बनेंगे, बहुत बड़े डॉक्टर बनेंगे, बहुत बड़े आईआईटीएन बनेंगे, बहुत बड़े खिलाड़ी बनेंगे, वो सब आपके बीच से ही बनेंगे। मतलब उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? यहीं से शुरू होती है। जो यह होता है, कल कोई भविष्य नहीं जानता है, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि जितने लोग बनेंगे, कल को जो भी बनेंगे बेटा, आप इसी में से अच्छा बनेंगे। तो अपने शिक्षित होने के साथ साथ खेल में भी रुचि रखिए। खेल में भी क्या है, आप अच्छा करिए। हो सकता है कि कोई विराट कोहली यहाँ से निकल सकता है, हो सकता है कोई नारायण मूर्ति यहाँ से निकल सकता है, हो सकता है कोई डॉक्टर नरेश त्रिहन की तरह बहुत बड़ा डॉक्टर निकल सकता है। तो कुछ भी यहाँ से हो सकता है, जो भी चीज़ें हों। तो इसलिए बेटा पढ़ाई के साथ साथ खेल भी रखिए। हाँ, अगर आपकी खेल में बहुत ज़्यादा रुचि है तो अच्छा करिए। एजुकेशन जितना हो सके उतना अच्छे से करिए, क्योंकि आजकल एजुकेशन, पढ़ाई बहुत बड़ी चीज़ है भाई। हम लोग तो ये कहा जाता है कि भैया थोड़ा कम खा लो, थोड़ा कम क्या है फैशन कम कर लो, थोड़ा घर अच्छा ना करो, लेकिन बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। क्योंकि आज तुम लोग को बेटा नहीं मालूम चलता होगा, लेकिन शिक्षा क्या है, बहुत बड़ी चीज़ है। शिक्षा के बल पे आप बहुत आगे जा सकते हैं और काफ़ी दिन तक रह सकते हैं। और शिक्षक से क्या होता है, जैसे कहा जाता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। हमारे एक पुरोहित जी हैं जो गोरखपुर में हैं, तो एक दिन एक कथा सुना रहे थे कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि कोई चोरी नहीं कर सकता है। तो आप जानते हो कि कथा सुना रहे थे, अभी एकादशी का जो व्रत हुआ है उस समय भगवान विष्णु जी उठे थे। उसी समय वह कथा कह रहे थे कि जब भगवान विष्णु उठे, एक समय बहुत पहले की बात है, तो सभी लोगों को वरदान दे रहे थे। तो सबको वरदान दिया, ब्रह्मा को दिया, महेश को दिया, ठीक है, काली माता को दिया, सबको वरदान दिया, वरुण देव को दिया, अग्नि देव को वरदान दिया। तो लक्ष्मी जी उनकी पत्नी थी, लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु मुझे धन देने का अधिकार दो, मुझे धन दो देने का अधिकार दो। तो बेटा विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, आप धन तो दे सकती हैं, लेकिन धन लेने का फिर अधिकार क्या होगा, हमारा होगा। कि मतलब आप किसी को पैसा अकस्मात दे सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, धन बढ़ा सकती हैं, गाड़ी बढ़ा सकती हैं, घर बढ़ा सकती हैं लक्ष्मी जी, लेकिन मैं जब चाहूँ तब उसका पैसा क्या है ले सकता हूँ। मतलब उसको गरीब बना सकता हूँ। आप लोग बच्चों देखे होंगे, गांव में, घर में, शहर में देखे होंगे, बहुत अमीर हैं, एक बैग दरिद्रता आ जाती है। तो बेटा विष्णु भगवान के पास मतलब ये अधिकार हो गया कि वह धन ले सकते हैं। वहीं पे बात सरस्वती माता की हुई, तो सरस्वती माता पूछी कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं इस सृष्टि में क्या विकास करूं। तो सरस्वती माता को विष्णु भगवान ने कहा कि सरस्वती माता आपको विद्या देने का क्या अधिकार होगा, आप विद्या देंगी, विद्या देने का अधिकार होगा आपको, विद्या। और लेकिन एक बात याद रखिएगा सरस्वती माता, आप विद्या तो दे सकती हैं, लेकिन दुनिया में कोई भी फिर उस विद्या को ले नहीं सकता है, यहाँ तक कि मैं भी नहीं ले सकता हूँ उस विद्या को। तो विद्या वह ताकत होती है कि वहाँ खुद भगवान विष्णु भी नहीं उसको ले सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो आप इस शिक्षा के मंदिर में बैठे हुए हैं, इस प्रांगण में बैठे हुए हैं, तो इस शिक्षा के साथ साथ आप अपने खेल को भी आगे बढ़ाएं और अपने घर परिवार के नाम को रोशन करें, इस विद्यालय का नाम रोशन करें, खुद अपना नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करिए, जो आपकी नींद जग रहा है, जो आपके लिए कुछ कर रहा है, जो आपके सपनों के साथ क्या है जग रहा है और सो रहा है। बाकी यहाँ के शिक्षक गण आपके प्रति ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, सब लोग अपने कार्य को कर रहे हैं, शिक्षा के साथ साथ खेल को भी बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि अगले इसी में से विराट कोहली, अगले इसी में से नारायण मूर्ति और इसी में से डॉक्टर नरेश त्रिहन की तरह लोग निकलेंगे। तो बेटा पढ़ने के साथ साथ खेल में भी रुचि लो, खेलो भी, पढ़ो भी, ठीक है, सब पढ़ो, सब बढ़ो, सब खेलो और सब मस्त रहो, और सब जीवन का एक लक्ष्य बना के कुछ न कुछ बनो। अपने जीवन का भी एक लक्ष्य बना लो कि बहुत अच्छा डॉक्टर बनना है, या बहुत अच्छा प्लेयर बनना है, या बहुत अच्छा आईआईटीएन बनना है, या जो भी बनना है, अपने जीवन का बेटा एक लक्ष्य बना लो। बाकी स्कूल के सारे शिक्षकगण आपके साथ हैं, हम लोग आपके साथ हैं, सारा आपका परिवार आपके साथ है। सब लोग मेहनत करें, सब पढ़ें, सब बढ़ें। ठीक है बच्चों, थैंक यू बच्चों, खूब मस्त रहो, खूब बढ़ो।